साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा 3 और 4 जून को हुई थी, जिसमें आपके 15 विषय शामिल थे। करीब आपके जो है कि टोटल 3539 पद थे, लेकिन अंग्रेज टीजीटी में 14 विषयों का अंतिम परिणाम शिक्षा सेवा चयन आयोग 28 जुलाई को जारी कर देता है, अंग्रेजी विषय को छोड़ करके। क्योंकि अंग्रेजी विषय में आउट ऑफ सिलेबस को लेकर के और कुछ 4 क्वेश्चन ग्रामर को विसंगतियों को लेकर के बहुत से अभ्यर्थी माननीय आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जो है कि रिट दायर किए थे कि जो है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन जो है कि माननीय हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख लगती गई और 30 जुलाई को फिर तारीख लगी थी। तो आयोग वहाँ पे जो है कि 4 क्वेश्चन जो ग्रामर के थे उसको जो है कॉमन मान लिया है। जो कॉमन माना है तो 42 और अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अब मैं आपको बता दूं, इसे जो अभ्यर्थी डीबी करा के पहले चले गए हैं, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ, जो ये 42 अभ्यर्थी डीबी 10 अगस्त को कराएंगे, ये जो है याची नहीं है। ये जो है जो 4 क्वेश्चन ग्रामर के कॉमन नंबर हुए हैं, आयोग ने उसको मतलब जो है कि मान लिया है। तो आयोग ये जो है कि मेरिट में आ गए हैं, मतलब नीचे से। तो इससे मेरिट में बहुत ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव प्रभाव मेरिट पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो अभ्यर्थी 42 अभ्यर्थी जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, इनका नंबर कम था। लेकिन जब 4 क्वेश्चन जो है कि कॉमन हुआ तो ये जो है कि मेरिट के अंदर आ गए। जब मेरिट के अंदर आ गए तो जो है कि बहुत ज्यादा नंबर तो गेन किए नहीं है। तो आपकी जो मेरिट बनेगी बहुत, उससे जो है कि जो अभ्यर्थी पहले से डीबी कराए हैं, जिनके नंबर अच्छे हैं, तो इससे मेरिट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। और आप लोग दिमाग से ये भी निकाल दीजिएगा कि जो 42 अभ्यर्थी हैं ये याची है, याची इसमें कोई नहीं है। ये जो है कि जब 4 नंबर कॉमन हुआ तो वो अभ्यर्थी आए हुए हैं जो है कि सामान्य अभ्यर्थी। याची इसमें, याची का कोई लाभ नहीं है और न याची का लाभ भविष्य में मिलेगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस विज्ञापन में न याची का लाभ भविष्य में मिलेगा और न याची इसमें जो है कि डीबी कराने आ रहे हैं। दूसरी बात आपको मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी अंग्रेजी विषय के 1100-1200 अभ्यर्थी जो भी डीबी करा के गए हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी शिक्षक के और किसी भी अभ्यर्थी को अपशब्द नहीं कहेंगे। देखिए, जो अभ्यर्थियों का जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, वो भी आपके भाई हैं और उनको लगा कि आपके साथ मतलब उनके साथ इनजस्टिस हुआ है और आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो अपनी बात को लेकर के माननीय हाई कोर्ट में गए थे। और सबको माननीय हाई कोर्ट में बात रखने का अधिकार है, आजादी है, हर व्यक्ति को रख सकता है। यदि अगर भविष्य में आपके साथ होगा यही बात, तो आप भी माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, किसी भी अभ्यर्थी को जिनका चयन नहीं हुआ है, उनको कुछ आप अपशब्द या मतलब फेसबुक यूट्यूब पे नहीं लिखेंगे और ना ही किसी शिक्षक को कहेंगे। हर शिक्षक का अपना सम्मान है। और दूसरी बात, आप लोग भविष्य के शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप देश की सेवा करने जा रहे हैं। और जो है कि शिक्षक एक शिक्षक को अपशब्द नहीं कहता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहेंगे, मतलब टीजीटी 2022 अंग्रेजी विषय के जो भी शिक्षक थे, सबका चेहरा इस बार सामने आ गया है। कौन शिक्षक आपके साथ था, कौन नहीं था। आप देखिए, जो ये लड़ाई थी अंग्रेजी विषय में आउट ऑफ सिलेबस को लेकर के, यह जो है अभ्यर्थियों की लड़ाई थी, ना कि शिक्षकों की लड़ाई थी। लेकिन इसमें बहुत से शिक्षक कूद करके अपनी केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए, और सच में बताया, केवल वो यूट्यूबर हैं, शिक्षक नहीं है। ऐसे लोग जो अंग्रेजी विषय में कूद करके आकर के बेवजह जो है पूरा जो है कि रिजल्ट को जो है कि पूरा फालूदा बना दिए, वो शिक्षक नहीं है। वो ये बतौर यूट्यूबर के रूप में आए थे, क्योंकि मतलब जैसे उनकी टीआरपी बढ़े और उनका यूट्यूब चमके, बस इसीलिए आए थे। और सच में अरे इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश के जो अंग्रेजी के सबसे अच्छे शिक्षक हैं, बढ़िया से बढ़िया टीचर हैं, वो मैदान में आए ही नहीं थे। आपके चाहे डॉक्टर भूपेश सर हों, ओझा सर हों, अजय यादव सर हों, मनोज यादव सर हों, शिवम दुबे सर हों, जो है कि मनोज यादव तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के मेंबर भी थे और प्रेजेंट टाइम प्रोफेसर हैं। आप चाहे सुनील यादव सर हों, चाहे आपके जो है कि अरे आपके क्या बोलते हैं पार्थ एजुकेशन में जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, चाहे ज्ञान गंगा में कोचिंग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अच्छे शिक्षक इस मैदान में नहीं आए। उन्होंने यह कहा कि यह अभ्यर्थियों की लड़ाई है, इसमें हमारे जो अभ्यर्थी हैं
ये दोनों बेटे मेरे हैं, जो है एक जो है कि अपने मतलब दोनों अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एक का पेपर अच्छा गया है, वो जो है एक का पेपर जो है मतलब आउट ऑफ सिलेबस की वजह से खराब गया है। तो दोनों बेटे आपस में मतलब जो है कि लड़ रहे हैं, तो उनकी लड़ाई है, ना कि मेरी लड़ाई है। लेकिन बहुत से ऐसे, कम से कम मैं उत्तर प्रदेश के 9 शिक्षकों को जानता हूँ, 9 ऐसे शिक्षक थे जो उन्होंने अंग्रेजी विषय के रिजल्ट को पूरा फालूदा बना दिया और केवल अपने टीआरपी के चक्कर में। और 9 शिक्षक में केवल 1-2 शिक्षक सफल हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं 2 शिक्षक, और 7 जो है बेरोजगार हैं। मेरे ऊपर जो बेरोजगारी का टैग लगाते हैं बहुत से लोग, एक व्यक्ति तो मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, तो जो है व्यक्तिगत मुझे करते हैं और स्वयं वो लोग बेरोजगार हैं। मतलब 2 शिक्षक जो 9 शिक्षक हैं, 9 शिक्षक में 2 शिक्षक नौकरी करते हैं, 7 स्वयं बेरोजगार हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो मैं जो है कि इतना मेरा स्तर नहीं गिरा है कि मैं अपशब्द कहूँगा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के, लेकिन इतना तो समझदारी उनके पास होगी ही कि जो है कि अब मैं आप लोगों से भी कहूँगा, आप लोग जो नया विज्ञापन आ रहा है, आप लोग बच्चों जो नए बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको अच्छे टीचरों से रिकमेंड करिए। ये नहीं कि जो टीचर आपको 1000, 2000, 500 में कोर्स बेचे, आप उससे भेजिए, क्योंकि बड़ी वैकेंसी आ रही है। और जो है अगर आप अच्छे शिक्षक के पास नहीं भेजेंगे, तो जो है कि फिर जो है कि क्वेश्चन जब टफ आएगा, तो फिर ये लोग जो है कि आयोग पे और माननीय हाई कोर्ट में घेराव करेंगे और फिर भर्तियां फंसेंगे। तो इस बार मैं कहूंगा कि आप लोग डीप नॉलेज लीजिए, ज्यादा गहराई से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे शिक्षक से पढ़िए जो आपको अच्छा ज्ञान और अच्छा कंटेंट दें। उस शिक्षक से ना पढ़िए जो आपको 1000-2000 में आपको पूरा कोर्स दे दे, और जो है कि जब उसके यहाँ से पढ़ाए हुए बच्चे न सिलेक्ट हों या उनके पढ़ाए हुए सिलेबस से न आए, तो जो है कि वो आकर के आयोग या माननीय हाई कोर्ट का घेराव करें और रिजल्ट का जो है कि पूरा भर्ती को भरता बनाने का कार्य करें। तो आप लोग तो कहीं छुपा नहीं है, आप लोग के सामने सब पता है कि चेहरा छिपा नहीं है। किन किन 9 लोगों ने पूरा आकर के रिजल्ट को जो है कि आज जो है कि क्या हाल बना दिया है। मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे लोगों का, लेकिन 9 लोगों ने पूरे अंग्रेजी विषय का पूरा फालूदा बनाया था। और ऐसे शिक्षकों को हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी अभ्यर्थी उनको पढ़ने के लिए रिकमेंड करे, क्योंकि जब शिक्षक का कार्य होता है कि मेरा काम होता है मैं पढ़ा दिया हूँ, और दोनों मेरे बेटे हैं, जिनका हो गया है वो भी है, जिनका नहीं हुआ वो भी है। और अगर दोनों बेटे लड़ रहे हैं तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि शिक्षक के अधिकार की लड़ाई थी। शिक्षक को इस मैदान में नहीं कूदना चाहिए था, लेकिन शिक्षकों ने कूद करके अपनी एक पहचान, अपना एक जो है कि दिखा दिया रूप कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। एक शिक्षक जो है आज के दौर में शिक्षक नहीं रहा, एक यूट्यूबर बन चुके हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, मैं देखता हूँ परीक्षा केंद्रों पे जा करके, हाय गाइज, कैसा गया पेपर गाइज, कैसा गया पेपर गाइज, कैसा गया, आपका सिलेबस क्या है। वो दिन में 4 बार वीडियो बताएंगे कि टीजीटी का एचआरए क्या है, टीए है क्या, डीए है, पीए क्या है, विज्ञापन कब आ रहा है, अध्याचन कब आ रहा है, सीटें कब। और सच में ऐसे शिक्षक कभी ना आयोग जाते हैं, कभी निदेशालय लखनऊ नहीं जाते हैं, कभी आपके डीएम कार्यालय इलाहाबाद नहीं जाते हैं, कभी शिक्षा निदेशालय नहीं जाते हैं। आप लोग तो मुझे देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बतौर यूट्यूबर में अगर दिन में 5 वीडियो बनाऊंगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ। लेकिन एक शिक्षक की अपनी एक डिग्निटी होती है, उसको दिन में और जो है कि उसका कार्य है केवल पढ़ाना, ना कि जो है विज्ञापन का प्रचार करना। या तो एडवर्टीजमेंट का प्रचारक बन जाए शिक्षक, शिक्षक एडवर्टीजमेंट का प्रचारक बने, या तो शिक्षक बने। शिक्षक का नैतिक जिम्मेवारी होती है बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया जाए और बच्चों को ऐसा बना दिया जाए कि सामने कोई भी पहाड़ आए उस पहाड़ को तोड़ दे, चाहे हिमालय से भी आए तो भी मेरे बच्चे हिमालय से टकराने के काबिल रहें। ये नहीं कि हम केवल एडवर्टीजमेंट करें, दिन भर प्रचार करें और जो है कि बच्चों को जो है कम से कम शिक्षा दें। मतलब वन लाइनर ज्ञान देने से सफलता नहीं मिलती है साथियों। तो मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं, टीजीटी अंग्रेजी 2022 के जो जिन अभ्यर्थियों ने डीबी करा के गया था और जिन डीबी करा के गए हैं, जिनका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के बाद उन 9 शिक्षकों के पास जाकर के फोटो और वीडियोग्राफी मत करवाइएगा जिन्होंने आपको मुसीबत में आपका साथ छोड़ करके आपको खंडक में ढकेल दिया और आपके रिजल्ट को रद्द कराने के लिए तुले थे। ऐसे शिक्षकों से आप लोग ना फोटो खिंचवाएंगे साथ में, ना वीडियो बनवाएंगे, ना ऐसे शिक्षकों को के लिस्ट में अपना आप लोग नाम देंगे, क्योंकि जब उन्होंने आपका मुसीबत में साथ छोड़ा था तो जो है कि आपका गुरु कैसे हो गए। गुरु वही होता है
जो आपके मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो, वही गुरु होता है। गुरु ये नहीं होता है आपके हाथ से और आपके नौकरी छीन ले, वो गुरु नहीं होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।